Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल प्लेस किया हम 30 डिग्री एंगल पे, तो डाइपोल कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, जब हमारा पास एक, मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो डाइपोल को कैसा फोर्स लगेगा. मान लो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ओके. ये अगर किसी एंगल पे रखा गया है, मान लो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी एंगल पे रखा गया है डाइपोल के साथ, ओके, ये मान लो ये थीटा है, तो हमारे पास जो फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज will experience force in the direction of electric field, in the direction of electric field. और नेगेटिव चार्ज कैसे वो करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेगेटिव चार्ज ये कहाँ करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. तो अगर इस कंडीशन को देखें, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लो ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ओके, और हम डाइपोल को प्लेस किए हैं, यहाँ मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये 30 डिग्री एंगल पे है, ओके, ये कितना 30 डिग्री एंगल पे है और ये नेगेटिव चार्ज है, ओके. तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा. मान लो ये फोर्स है F1, ओके, और ये क्यों बोल रहा हूँ F1, क्योंकि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1, तो इसमें फोर्स जो लगेगा ये F1 है. यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ओके, तो यहाँ कुछ दूसरा फोर्स लगेगा, मतलब F2, ओके. तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा जो दोनों फोर्स है वो उनका नेट फोर्स मतलब जीरो नहीं है. हियर नेट फोर्स is not zero, okay. So it will experience translational force, so it will experience translational force, okay. और हम क्या बता सकते हैं, ये जो F1 है और ये F2 है, ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेट करने में मदद कर रहे हैं. उसका मतलब इसमें टॉर्क श्योर शॉट जनरेट होगा, तो टॉर्क कैन ऑल्सो बी जनरेटेड, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है और इस पॉइंट के अबाउट मान लो ये रोटेट कर रहे हैं, तो टॉर्क भी जनरेट होगा. तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, और ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. नहीं, डाइपोल एक्सपीरियंस सिर्फ ट्रांसलेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, टॉर्क भी करेगा. और ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ये तो हम बता नहीं सकते कि नॉर्मल लगेगा या नहीं. टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.